आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किचन में खड़े होके या काम करते करते भी आप अपने वेट को कम कर सकते हैं, अपने फैट को कम कर सकते हैं। जी हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं ये कहती हूँ ये जरूरी नहीं है कि डेली आप एक्सरसाइज करो, डेली आप वॉकिंग करने के लिए जाओ। अगर आप में ये चीज है या आपने इस चीज को समझ लिया कि वेट लॉस कैसे होता है, कैसे कैसे ये काम करता है, तो आप समझ जाओगे कि आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, आप वेट लॉस कर सकते हैं, अपने फैट को कम कर सकते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि किचन में कैसे आप अपने फैट को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कि मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ या मैं खाना कम खाती हूँ या मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ तो इसलिए मैं पतली हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं मैडम हमने तो आपको मोटा देखा ही नहीं, आप तो पहले से ही पतली है। देखिए मेरे भी 3 बच्चे हैं और जुड़वा बच्चों की माँ हूं मैं। आप सोचिए जुड़वा बच्चे जब होते हैं तो कैसी सिचुएशन हो जाती है, कितनी फिगर हमारी खराब हो जाती है। और जब वो बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनको संभालने में आप समझ सकती है, जिनके पास जुड़वा बच्चे हुए होंगे कितनी हालत खराब होती है। अपने आप का तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता, बच्चों का ही ध्यान रखने में इतनी ज्यादा परेशानियां आ जाती है तो उसमें अपना ध्यान तो रखा ही नहीं जाता। तो ऐसी सिचुएशन में जायज सी बात है कि आपकी बॉडी खराब होने लगती है और हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। डिलीवरी के बाद खासकर बॉडी वीक पड़ जाती है, उसकी वजह से हार्मोन इनबैलेंस होते हैं। हार्मोन इनबैलेंस की वजह से आपका गुस्सा बढ़ने लगता है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से भी मोटापा आने लगता है। मेरे साथ ये हो चुका है और खास करके अगर पूरी बॉडी भी मोटी ना हो तो बेली फैट तो बढ़ता ही बढ़ता है। ये हर एक औरत को पता है जिसने बच्चों को जन्म दिया है कि बेली के ऊपर असर आता ही आता है, हल्का सा पेट निकलता ही निकलता है, चाहे किसी का थोड़ा निकले चाहे किसी का ज्यादा निकले। उस सिचुएशन में आप कहेंगे कि एक्सरसाइज अब डाइट पे ध्यान देना चाहिए अगर फिगर को ठीक रखना है। तो मैंने भी वही चीज पे ध्यान दिया, ठीक है बच्चों की केयर करनी भी जरूरी है। फिर मैंने क्या सोचा कि अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और उस तरीके से ध्यान देना चाहिए कि कैसे काम करते करते भी हम अपना वेट कम कर सके। तो मैंने क्या किया, मैं ये सोचती थी हर सिचुएशन में जब भी मैं काम कर रही हूँ कि क्या मैं इस सिचुएशन में जो मैं मूवमेंट कर रही हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ उसमें भी मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ। उसको करते करते मैंने करना शुरू किया, चलो करके देखना चाहिए, अब ये काम करता है नहीं करता है वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन उसने काम किया। तो मैं क्या करती हूँ किचन में, ध्यान से देखना। तो मैंने ये चीज करना शुरू किया कि ठीक है एक्सरसाइज करने का टाइम हमें नहीं मिल रहा है, जब टाइम मिलता है तो एक्सरसाइज भी मैं करती हूँ, ऐसी बात नहीं मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, लेकिन कई बार 3-4 दिन लगातार टाइम मिलता ही नहीं था। अब तो थोड़े बच्चे बड़े हो गए फिर भी टाइम मिल जाता है, पहले बिल्कुल नहीं मिलता था। लेकिन मैंने वो ट्रिक जो अपनाई वो आपको बताने जा रही हूँ। जैसे मैं सब्जी काट रही हूँ तो मैं क्या करती थी, माना मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और खाना भी अच्छे से खाया है, अब थोड़ा हैवीपन लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि एक्सरसाइज भी नहीं करी और पराठे भी खा लिए घी के साथ, तो अब क्या करना चाहिए, टाइम भी मेरे पास नहीं है। तो मैं ये करती थी, मान लिया मैं सब्जी काट रही हूँ, सब्जी काटते काटते इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जैसे कि ये मेरा चाकू है और यहाँ पे मैं सब्जी काटती हूँ इस तरीके से। तो मैं क्या करती थी, अब मैं सब्जी काट रही हूँ लेकिन मैं अपने एड़ी को इस तरीके से, ध्यान से देखिए, मैं अपने पैरों को ऐसे इस तरीके से ऐसे मैं काउंट करती जाती थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे। यकीन मानो ये इजीली हो जाता है, मैंने किया है। अब जैसे मैं ये 10 तक आ गई, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये आपके ये वाले मसल दुखने लगेंगे। ये होता है सोलियस मसल, ये आपका ग्लूकोज को तेजी से खाता है। मान लिया आपने पराठे खाए हैं, चाय पी है, ठीक है, वो ग्लूकोज एकदम से आपके ब्लड में जाएगा और फिर वो ब्लड क्या करेगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर देगा अगर आपने उसको यूज नहीं किया। तो इससे पहले आप उसको यूज कर लो। यूज कैसे करना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद सोलियस पुशअप ये वाला होता है, इस तरीके से आप ये करते रहो खड़े खड़े इस तरीके से, रुको मत, कम से कम आधा घंटा आपका लग जाए। बीच बीच में रुक सकते हैं, जब आपकी ये वाली पिंडली दुखेंगी, यहाँ से बर्न होना शुरू होगा तो आप रुक सकते हैं। मान लिया आप चपाती भी बना रहे हैं, आप चपाती सेक रहे हैं गैस के ऊपर, तो भी आप सेकते सेकते ऐसे करते रहो। 1-2 दिन आपको थोड़ा सा इरिटेट लगेगा, ऐसा लगेगा क्योंकि आपको अभी हैबिट नहीं है, धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा, आपको आदत हो जाएगी।
तो आपको वो याद आना शुरू हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट क्या करती थी, मैं काम कर रही हूँ लेकिन मुझे नीचे की ड्रॉर से सामान निकालना है, तो मैं क्या करती हूँ, देखो लेडीज ऐसे करती है, नीचे की ड्रॉर से सामान निकालना तो ऐसे झुकेंगी और ऐसे करके सामान निकाल लेती हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, इस चीज को भी इफेक्टिव बनाती हूँ और इससे मेरी एक्सरसाइज हो, तो मैं यही करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, नीचे की ड्रॉर से मुझे सामान निकालना है और मैं कोशिश करती हूँ कि बार बार सामान निकालना पड़े, तो मैं ऐसे बैठती हूँ, देखिए ऐसे ऐसे बैठती हूँ और ये मेरा सामान कुछ भी मुझे निकालना हो ऐसे रखूंगी, इसको अच्छे से बंद करूंगी और ऐसे उठती हूँ, बिना हाथ लगाए ऐसे उठने की कोशिश करती हूँ। तो इससे मेरे ये थाई वाला एरिया है, इस पे सारे पे प्रेशर आता है, मेरे बेली के ऊपर भी क्रिएट होता है प्रेशर, इससे मेरे सारे मसल एक्टिव हो जाते हैं। आप करके देखो, आप बार बार नीचे ऐसे बैठो इस तरीके से और ऐसे, आप दूसरे से सामान निकालना और ऐसे बैठे रहो और इस तरीके से और ऐसे उठने की कोशिश करो। ऐसे जैसे मुझे इस वाले ड्रॉर से सामान निकालना है तो मैं ऐसे बैठती हूँ, इस तरीके से आराम से इसको खोलती हूँ, ऐसे ढक्कन खोल के सामान निकाल लेती हूँ, उसको ऐसे रख के और ऐसे उठ के फिर ये करती हूँ। इसको करने से क्या होता है, मेरा स्क्वाट हो जाता है कम से कम 20 से 30 बार ऐसा करने से, किचन में खड़े खड़े। अब नेक्स्ट में क्या करती हूँ, ऊपर की ड्रॉर से सामान निकालना है तो मैं एकदम से ऐसे किसी को नहीं बुलाती हूँ और किसी स्टेप का यूज भी नहीं करती, जहां तक मेरा हाथ जा पाता है तो मैं बार बार ऐसे सामान, ऐसे एडी को उठाऊंगी और ऐसे रखती हूँ। ऐसे मुझे कप को उठाना है, ये उठा लिया, ऐसे रखा, फिर मैं वापस से ऐसे रखती हूँ। अब फिर से मेरा सोलियस मसल एक्टिवेट हो गया और फिर से ये मसल मेरा एक्स्ट्रा ग्लूकोज को खा लेगा, यानी पराठे भी खाए हैं, चाय भी पी है, तो भी उसका असर आपकी बॉडी पर नहीं होने देगा, यानी फैट गेन नहीं होने देगा। पहले दिन से ये काम करना शुरू हो गया आपकी बॉडी में। अब मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ, अब मुझे आटा बनाना है तो मैं इस तरीके से बैठूंगी, ये मैंने अपनी आटा बनाने की ये इस तरीके से ऐसे रखूंगी और फिर जो भी आटा है इसमें डालूंगी और मैं हमेशा ऐसे उकड़ू बैठ के, मुझे आटा बनाना अच्छा लगता है और इस तरीके से मत के, तो इससे आप उकड़ू बैठेंगे, आपके पेट पे असर पड़ता है सीधा आपके बेली के ऊपर अगर आप ऐसे आटा गूंदोगे। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चलो हम तो मल आसन में ऐसे बैठ जाएंगे 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए, उससे इफेक्ट नहीं, समझो ये बात भी, मेरी बात समझो। जब आप ऐसे आटा बनाते, ज्यादा आटा और ऐसे उठा के इस तरीके से आटा बनाते हैं, तब सीधा इफेक्ट आपके बेली के ऊपर पड़ता है। इसीलिए पहली महिलाएं थी नॉर्मल बच्चे की डिलीवरी करती थी और फिर भी फिट रहती थी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती थी। आजकल की महिलाओं को देखो, क्योंकि वे आटा हमेशा खड़े होकर बना रही है या फिर अपनी जो मेड आती है उनसे बनवा रही है, उकड़ू बैठ के कोई आटा नहीं गूंथता है, इसी वजह से आपका पेट निकला हुआ है। तो हमेशा जब भी आपके घर में रोटी बनानी हो, आटा गूंथो तो उकड़ू बैठ के इस तरीके से ऐसे मसल के कम से कम 5 से 10 मिनट आटे में लगाओ। जब आप 5 से 10 मिनट इस सिचुएशन में बैठ के आटे पे लगाते हो, आपकी एक्सरसाइज तो वैसे ही हो जाती है, आपका पसीना निकलेगा, लेकिन पसीना आटे में नहीं गिरने देना, आटे को थोड़ी दूर रखना है और इस तरीके से आटा गूंदना है। और फिर देखो, मुझे तो बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है जैसे पेट की एक्सरसाइज हो रही है। जब आप ऐसे 2 से 3 बार आटा गूंथते हो ना दिन में, और जब आप अगले दिन पेट साफ करने के लिए जाते हो, सारा गंदगी आपकी निकल जाती है, क्योंकि आप उकड़ू बैठते हो कम से कम 2 से 3 बार। उकड़ू बैठ के अगर आटा गूंथोगे, सीधा पेट के ऊपर इफेक्ट आता है। अब नेक्स्ट में क्या करती हूँ फ्रेंड्स, जब भी मैं सुबह नहा करके आती हूँ, किचन में मुझे काम करना होता है, तो फटाफट मैं क्या करती हूँ, 2 से 3 बार इस तरीके से राउंड लगा लेती हूँ पूरे किचन में। मैं आपको दिखाती हूँ, और कभी कभी तो 4 से 5 बार। कैसे, तो मैं आपको यहीं पे करके दिखाती हूँ। पूरा इस तरीके से नहीं घूम सकते क्योंकि कैमरे में नहीं आएगा, तो मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे चलती हूँ, 1 2 3 4, ऐसे 5 6 7 8 9 10, ऐसे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये बहुत ही अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ, एक्सरसाइज है, खास करके पेट को कम करने के लिए, और जिनकी लेग्स मोटी है उसको कम करने के लिए। बहुत जल्दी आपकी टांगे थकेंगी, ऐसे 2 से 3 राउंड में ही आपकी टांगे थक जाएंगी, आप ऐसे बैठ जाओगे, हे भगवान। लेकिन ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके घुटनों के लिए, आपकी थाई के ऊपर फैट है उसको कम करने के लिए, पेट की गंदगी बाहर निकालने के लिए, अपनी यूट्रस को हेल्दी रखने के लिए, और लोअर बेली को तेजी से कम करने के लिए।
तो इसे भूलना मत। जब भी किचन में आओ नहा धो के पहले एक्सरसाइज करो, फिर जब आप शाम को आते हो खाना बनाने के लिए तभी एक्सरसाइज कर लो। 2 से 3 राउंड ऐसे लगा लो आगे पीछे किचन में ही, तो आप देखोगे कि किचन में काम करने के लिए आए, आपको एक्सरसाइज की आदत हो गई और पेट भी कम हो रहा है। फिर मैं एक चीज और करती हूँ, 10 रेपिटेशन देख लीजिए ध्यान से। मैं क्या करती हूँ, ऐसे बैठती हूँ, ये मेरा मैट है तो मैं शुरू में ही इस तरीके से बैठूंगी, फिर ऐसे उकड़ू और फिर ऐसे बिना हाथ लगाए खड़ी हो जाती हूँ, फिर से ऐसे बैठती हूँ ऐसे। 10 सेकंड में काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद ऐसे फिर से बैठती हूँ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप ऐसे बैठते हो और उठते हो पूरी बॉडी के ऊपर काम होता है आपका, पूरी बॉडी के हर एक मसल आपकी खुल जाती है। तेजी से उठना और तेजी से बैठना, फिर से 10 सेकंड के लिए होल्ड, फिर तेजी से उठना तेजी से बैठना। तब देखना तेजी से आपका पसीना निकलेगा और फैट यूं चुटकियों में आपका जाएगा, कभी बेली फैट आपका नहीं बढ़ेगा। तो ये रूटीन में शामिल कर लो। तो कैसे करना है देखो, ऐसे आप उकड़ू भी बैठ सकते हैं, इस तरीके से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आलती पालती ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं इस तरीके से, 1 2 3, पेट को स्क्वीज करके रखना है, 4 5, जान अपनी थाई से लगानी है, यहां से घुटनों से नहीं लगानी, यहां से इन पे जोर डालना है, देखो ऐसे, 6 7 8 ऐसे, 9, थोड़ा पीछे करके ऐसे कुल्लों को पीछे करके तब उठना है, तब बैठना है इस तरीके से, एंड 10। तो ऐसे एक बार में एक सेट में 10 रेपिटेशन, कम से कम 2 रेपिटेशन कर लो सुबह शाम। फिर देखो कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, बाहर घूमने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही आपके किचन में सारी एक्सरसाइज हो जाएंगी और पेट उल्टा जाना शुरू हो जाएगा, यानी बाहर की तरफ जा रहा था अब अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और एनर्जी इतनी आपको मिलेगी कि दिन भर काम करते रहो, थकोगे नहीं। तो ये चीजें करके आप आसानी से अपने एक्स्ट्रा फैट को कम कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को भी सुधार सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।